साथियों जय हिंद। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ जानेंगे। ये हमारे भूगोल का विषय है, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, हमने बोर्ड पर एक चित्र बनाया हुआ है जिसमें हमारा सूर्य इस साइड में है, बीच में हमारी पृथ्वी है और इस किनारे पर चंद्रमा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लगभग 27-28 दिन में चंद्रमा एक चक्कर पूरा कर लेता है पृथ्वी का, और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो लगभग 365 दिन 6 घंटे के आसपास में ये अपना चक्कर एक पूरा करती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ। अब क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, तो चंद्रमा का जो पथ है वो कुछ इस तरह होता है। ये चंद्रमा इस तरह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इसी बीच में पूर्णिमा के दिन मान लीजिए चंद्रमा की पोजीशन यहाँ है, चंद्रमा अगर अभी यहाँ पर है तो इस सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, और इसी वजह से पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा हमको इस पृथ्वी से दिखाई देता है। अब चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ घूमने के दौरान वो चंद्रमा कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाए कि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाए, बिल्कुल एक लाइन में। अब सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ रही है। अब क्योंकि पृथ्वी से छोटा चंद्रमा है तो इसका प्रकाश पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी की छाया इधर आ गई पूरी तरह। अब पृथ्वी की छाया में चंद्रमा कुछ समय तक के लिए रुक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की तरफ घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो कुछ देर तक ये इसकी छाया में रहेगा, उतनी देर इस सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगा। अभी चंद्रमा हमको पूरा दिखाई दे रहा था, अब उसकी छाया में आने की वजह से चंद्रमा एकदम से धीरे धीरे करके कटने लगा और पूरा सा कट गया। तो इसी को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण होना। ये चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। और जब भी पूरा चंद्र ग्रहण होता है तो हम अक्सर उसको ब्लड मून के नाम से जानते हैं। ब्लड मून इसलिए कि चंद्रमा ग्रहण के समय लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का चंद्रमा हमको दिखाई देता है चंद्र ग्रहण के समय। अधिक आमतौर पर आंशिक चंद्र ग्रहण होते हैं, लेकिन कई बार पूर्ण चंद्र ग्रहण भी हो जाता है जब पूर्णिमा को बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो चंद्र ग्रहण है इसको नापने के लिए आद्रे डेंजोंग नाम के किसी खगोल शास्त्री ने एक पैमाना बनाया था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि चंद्रमा के अंधेरे की रेटिंग नापने के लिए किसने पैमाना बनाया? तो आद्रे डेंजोन ने एक पैमाना बनाया। इसमें उन्होंने 4 पार्ट रखे, L बराबर 0, 1, 2, 3। ये अंधेरे के हिसाब से बहुत गहरा ग्रहण है, एकदम से काला हो गया, गहरा ग्रहण है, या लाल रंग हो गया उसका, या ईंट जैसा लाल रंग है। तो ये बहुत ही अंतर इनमें कम हो पाएगा। तो मेरे बताने का सिर्फ ये उद्देश्य था डेंजोन पैमाने का कि पेपर में अगर आ जाए कि अंधेरे की रेटिंग किस पैमाने से नापते हैं, तो उत्तर हो जाएगा डेंजोन पैमाना। अब देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। अगर कोई चीज पृथ्वी पर 60 किलो की है तो उसी चीज को हम चंद्रमा पर जाके अगर उसको तोलेंगे तो वो 10 किलो की रह जाएगी। 1/6 हो जाता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी। चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं में भी वर्णन मिलता है। राहु केतु और चीन के लोग, मिस्र के लोग, वो अलग अलग वहां लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो आप लोगों को मैंने ये बताया, इस तरह चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी हमेशा बीच में रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।